भारत में हाल ही में मोदी सरकार ने किसानों से मुतल्लिक बिल पास किया है। इस हवाले से दुनिया भर में सिख कम्युनिटी और किसान सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार की तरफ से किसानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। किसान जो फसल उगाते हैं उसके अनाज की कीमत सरकार अपने कंट्रोल में लेने जा रही है। अब किसानों का कहना है कि ज़मीन हमारी है, हम इस पर मेहनत करते हैं और इसका फल भी हमें ही खाना चाहिए। गवर्नमेंट बजाय हमारी मदद करने के हमें मजीद तकलीफ पहुंचा रही है। इस सारी सूरत हाल पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं साबिक मेयर ऑफ लुटन रियाज भट्ट साहब। आइए इनसे जानते हैं ये इस हवाले से क्या कहते हैं। सरदार ज़ोहर साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझसे जो हिंदुस्तान में किसानों की जो एहतजाज है उसके हवाले से सवाल किया। तो उस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान अब दुनिया का वो वाहिद मुल्क बनता जा रहा है जिस मुल्क के अंदर किसी की भी बात भी नहीं सुनी जाती। आपने देखा कि गुज़श्ता 73 सालों से जिस तरह कश्मीरियों को वहाँ मारा गया, फिर उसके बाद गुज़श्ता कई साल से जब से ये भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है, तब से तो मुसलमानों के हालात को इतना ख़राब कर दिया गया कि मुसलमानों को दिन दिहाड़े मारा जाता है। इसके साथ साथ आप उन्होंने जब ये किसानों ने यानी एहतजाज किया, जो हुकूमत ने उनको कानून की पासदारी कराने के लिए जो कानून लाए उस पर, तो वहाँ से तो फिर ये 5-6 जो वहाँ की रियासतें हैं जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दीगर बहुत सी रियासतें हैं जिन लोगों ने ये दिल्ली आकर इस पर हुकूमत की मुखालफत की और हुकूमत से कहा कि जो आपने ये कानून नाफज करने की कोशिश की इसको ख़त्म किया जाए। तो अब सूरत हाल बड़ी गंभीर होती जा रही है और मेरे ख्याल में ख़ास तौर पर जो 2-3 रियासतें हैं जिनमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की हुकूमत है, वहाँ ज़्यादा किसानों में जो है गम गुस्सा पाया जाता है। और जिस तरह से हमने गुज़श्ता 2 माह से देखा कि ये तहरीक जो है ये बढ़ती जा रही है, फिर दिल्ली के इर्द गिर्द जो उन्होंने बैरिकेड लगाए हुए थे उनको भी जो ये लोग हैं इन्होंने उखाड़ के फेंका है और लोग अब दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि जो बाहर की जो ताकतें हैं उनको चाहिए कि वो हिंदुस्तान को कहें कि वो होश के नाखन ले और मुल्क के अंदर जो लोगों के लिए अनाज उगाते हैं उन लोगों को इस तरह ज़िलो ख्वार न किया जाए। फिर आपने देखा कि इसमें से एक और जो बात सामने आई है जो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ी खुशाइंद है, हमारे कश्मीरियों के लिए, कि वो सिखों को इस बात का एहसास हो गया है कि उनके साथ 1947 में जो धोखा किया गया उस पे वो अब लोगों से ये कह रहे हैं कि हमसे धोखा किया गया। और मैं समझता हूँ कि इस तहरीक को अगर हिंदुस्तान ने सही तरह से ना मामलात को हल किया तो ये तहरीक जो है ये खालिस्तान की तहरीक बनकर उभरेगी। और फिर सिख इस बात का बरबला इज़हार कर रहे हैं कि हमसे हमारी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, हमसे हमारे हकूक़ छीने जा रहे हैं, हमारे मामलात को तेज़ी से ख़राब किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की हुकूमत जो है ये जो भारतीय जनता पार्टी की गुंडा हुकूमत है, इस हुकूमत को किसी भी तरह की इसके अंदर इंसानियत नहीं है। और ना ये जो हिंदुत्वा के लोग हैं जिनमें मोदी और अमित शाह और दीगर जो हैं ये सारे एक ही थैली के चिट्टे बट्टे हैं। इन लोगों को अब समझ आ जाएगी कि ये तारीख क्या होती है और किस तरह लोगों को मुल्क के अंदर जो है ना उनको ज़लील किया जाता है।